बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक नहीं कई शिव मंदिर हैं। तकरीबन सभी शिव मंदिरों का इतिहास प्राचीन और पौराणिक है। आई इंडिया आज आपको ऐसे ही एक शिव मंदिर के बारे में बताने जा रहा है। गज और ग्राह की लड़ाई का प्रसंग तो आपने कथा प्रवचन और भजन कीर्तन में कई बार सुना होगा, लेकिन यह कम ही लोगों को पता होगा कि यह लड़ाई कहाँ हुई थी। आई इंडिया आज आपको उसी स्थान पर ले चल रहा है जहां गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी। गजराज की पुकार सुनकर भगवान विष्णु नंगे पैर दौड़ पड़े थे और गजराज की ग्रास से रक्षा की थी। यह स्थान लखीमपुर जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर मोहम्मदी मार्ग पर रोशन नगर में स्थित है, जिसकी पहचान गजमोचन नाथ मंदिर से होती है। बताया जाता है कि यहीं पर गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी, तभी से इस स्थान का नाम गजमोचन नाथ मंदिर कंदऊ पड़ गया। वर्ष 1997 में करीब 14 लाख की लागत से पुरातत्व विभाग ने मंदिर परिसर में पत्थर लगवाया और प्रवेश मार्ग बनवाया। मंदिर के गुंबद पर भी काम किया, लेकिन बताया जाता है कि उस समय विभाग का ठेकेदार काम बीच में ही छोड़कर चला गया, जिसके बाद शेष कार्य श्रद्धालुओं के सहयोग से पूरा कराया गया। आई इंडिया आपको मंदिर की पौराणिकता और उससे जुड़े कथानक से भी रूबरू कराएगा। आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री ने दिलीप त्रिपाठी, उमंग गुप्ता के साथ पहुंचकर मंदिर की पौराणिकता आदि के बारे में जानकारी हासिल की। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में पहले आइए सुन लेते हैं व्यवस्थापक पुजारी हेमराज पुरी का क्या कहना है। यहाँ पर बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ की एक विशेषता और है ये कि यहाँ पर जब भगवान विष्णु आए हैं तो दतून करते हुए डाल दिया था, उससे जो पेड़ तैयार हुए वो आज के दिन कदम के पेड़ कहे जाते हैं। इनमें ये विशेषता थी। अब तो 2-4 पेड़ रह गए हैं, जब 10-20 पेड़ थे इनकी कोई गणना नहीं कर पाता था। एक मरतबा गिनने पर गिनती कोई ठहरती और दूसरे मरतबा घट जाते या बढ़ जाते। एक बात ये। दूसरी बात यहाँ की विशेषता है, यहाँ जब वातावरण बिल्कुल शांत होता है, कतई एक ही दो साधु ऐसे हो तो रात्रि में मंदिर के अंदर आप रूप स्वतः जो है पूजा करने के लिए जो व्यक्ति आता है वो बड़े जोरों से एक हवा ऐसी आई, फिर दरवाजे के सामने बहुत बड़ी एक लाइट होके और इसके मंदिर के अंदर समा जाती है। फिर 10-15 मिनट के बाद घंटा बजता है, बस शांत हो जाता है। गजमोचन नाथ नाम इसका पड़ने का कारण क्या है? गजमोचन नाथ नाम पड़ने का कारण यही है, यहाँ पर गज और ग्राह की जब लड़ाई हुई है तो गज की मुक्ति विष्णु भगवान के द्वारा हुई है, इसलिए इसका नाम गजमोचन नाथ पड़ा। तो इसका और इसके पीछे जो एक कछार सा बना हुआ है जी, क्या यही स्थान हो रहा है जहाँ पर गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी? हाँ, ये जो है यहाँ पर एक स्थान ऐसा था, एक घाट था, ये नदी का घाट, जहाँ पर पशु पानी पीने के लिए, नदियों में ऐसा होता है कि हर जगह तो नहीं ऐसा होता है, जहाँ कहीं जो जैसा हो जाता है घाट बन जाता है जाने आने चढ़ने उतरने के लिए। तो यही एक ऐसा था, तो इसी के अंदर दर्शाया जाता है और सिद्ध इससे होता है। श्रीमद् भागवत के अंदर दिखाया है, जिन जिन पेड़ों से वो स्थान सुशोभित था वो यहाँ सारे पेड़ पाए जाते थे, जिससे सिद्ध हुआ कि यहीं पर लड़ाई थी। यह मंदिर किस काल का माना जाता है? यह मंदिर सतयुगी कहा जाता है और इस मंदिर को पुरातत्व वालों ने सिद्ध किया है कि कम से कम 5000 वर्ष पुराना ये मंदिर इमारत है और शिवलिंग का कोई आद्यंत का पता ही नहीं है कब का है। इसके अंदर जो शिवलिंग है उसके आद्यंत का पता अभी तक नहीं लगा पाया है पुरातत्व वालों ने। यहाँ कब क्या आयोजन होते हैं? कोई डेट नहीं निश्चित, अचानक आया जाया करते हैं। यहाँ पर अमावस्या पे मेला लगता है? हाँ, अमावस्या मेला बहुत बड़ी भीड़ होती है। अखंड रामायण भी होती है? खूब 2-4 आज भी तो चल रही है। हाँ, यहाँ पर जो है और भंडारे 2-4 भंडारे होते हैं। सावन भर का विशेष महत्व रहता है, वह वैसे भी करता है, लेकिन इन भंडारों का सावन भर बहुत विशेष महत्व रहता है।
क्या कहना चाहेंगे आई इंडिया चैनल के माध्यम से लोगों को? कहना यही एक बहुत बड़ा दर्शनीय स्थान है और यहाँ पर जो श्रद्धालु अपने भाव लेके आता है, जो इच्छा करके भगवान उसकी पूर्ति करता है, इसलिए यहाँ बड़ी दूर देर से आने वाले दर्शनार्थी आया जाया करते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। हाँ। बताया जाता है कि यह स्थान महाभारत काल से जुड़ा। जब यहाँ केवल वन क्षेत्र था तब इसे कजरी वन के नाम से जाना जाता था। यहाँ इतना घना जंगल था कि दिन में भी अंधेरा रहता था। इस स्थान का उल्लेख श्रीमद् भागवत कथा और धार्मिक ग्रंथ सुख सागर में भी मिलता है। इस स्थान पर कदम के वृक्ष काफी संख्या में लगे हुए थे, लेकिन मौजूदा समय में केवल 4 वृक्ष ही रह गए हैं। यही नहीं, यहाँ प्रवाहित हो रही जंगली नदी का अस्तित्व भी मिटने की कगार पर जा पहुंचा है। यह नदी तालाब के रूप में तब्दील होकर रह गई है। बताया जाता है कि इसी जंगली नदी में पानी पीने के लिए गजराज अपने परिवार के साथ पहुंचा था, जहां नदी में रह रहे ग्राह ने गजराज का पैर पकड़ लिया था। कई दिनों तक गज और ग्राह की लड़ाई के बाद जब सब तरफ से गजराज निराश हो गया तो उसने भगवान विष्णु को याद किया। तब विष्णु ने आकर गजराज की ग्राह से रक्षा की थी। तभी से इस स्थान का नाम गजमोचन नाथ पड़ गया। मंदिर में इस दृश्य को दर्शाती मूर्तियां भी प्रतिष्ठापित हैं। यहाँ प्राचीन शिवालय है, मां सरस्वती और गणेश की मूर्तियां भी विद्यमान है। माना जा रहा है कि अगर प्रदेश सरकार की दुधवा कॉरिडोर योजना में पर्यटन केंद्रों को विकसित किया जाना शामिल होता है तो क्षेत्रीय लोगों की अपेक्षाएं पूरी होंगी। अगर इस ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर को प्रदेश सरकार की कार्य योजना में जगह मिली तो विकास को एक और मुकाम मिलेगा। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D Farm, B Farm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।